हरे कृष्णा, राधे राधे मित्रों। माँ दुर्गा के नौवीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री की कथा। माँ दुर्गा की नौवीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि के 9वें दिन की पूजा उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड का पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। अर्थात हे माँ सावित्री विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। माँ सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पर विराजित आसीन होती हैं। इनके दाहिने तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। ब्रह्मावत पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में यह संख्या 18 बताई गई है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियाँ प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करता रहे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार में रहकर सारे सुखों का भोग करता है, वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं जिसे वह पूर्ण करना ना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं और आवश्यकताओं और से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरित करता हुआ उनके कृपा रस का निरंतर पान करता हुआ विश्व भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम साधनीय ही उनका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सान्निध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। आज के युग में इतना कठिन तप जो कोई भी करता है वह माँ की कृपा का पात्र बनता है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवचन होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों को अलौकिक परलौकिक भी सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। 9वीं के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। देवी के इस स्वरूप को केतु ग्रह की स्वामिनी माना गया है। जो जातक 9वीं के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं उनके जीवन से केतु का दोष मिट जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे मित्रों।